जनता का मूड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देश भर में लोकसभा चुनाव की बयार बहने लगी है और हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि उसका उम्मीदवार जनता की पसंद का हो। इसलिए हर राजनीतिक दल जहां कार्यकर्ताओं का मन टटोल रहा है वहीं जनता का मूड भी वहां पर है। हम भी जनता का मूड जानने के लिए निकल पड़े एक यात्रा में। जनता का मूड जानते हुए हम पहुंच गए हैं ब्यावर। ब्यावर है तो अजमेर जिले में, लेकिन यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र है राजसमंद, जो परिसीमन के बाद यहाँ पर राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में ब्यावर को शामिल किया गया था। ब्यावर इसलिए भी प्रसिद्ध है, इसलिए भी जाना जाता है कि जब 1860 में फ्लैग का प्रकोप हुआ था तो मिशनरीज ने यहीं से ही सबसे पहले सेवाएं शुरू की थी। यही नहीं, यहाँ की बनने वाला सीमेंट भी पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। इस समय हम जनता का मूड जानते हुए आ गए हैं चांग गेट पर, ब्यावर के चांग गेट पर। यहाँ पर हम कुछ लोगों से जानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जनता की राय। बहन जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम संगीता है। संगीता जी, क्या लगता है आपको इस बार जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं उसमें जनता का मूड क्या है, महिलाओं का मूड क्या है? महिलाओं का मूड तो अच्छा ही है। वो बात है कि शहीद इतने हुए हैं, उसमें मूड इतना डिफरेंट हो चुका है कि शायद हमें आगे ले जाए तो हम भी यही करेंगे जो आज शहीद लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो इस समय इलेक्शन में या आज की जो परिस्थिति है उसमें आपको लगता है कि देश का नेता कैसा होना चाहिए, जो नेतृत्व करे, अच्छे से नेतृत्व करे, कैसा होना चाहिए? नेता तो अब लगता तो यही है, वापस नरेंद्र मोदी आएंगे, फिर पता नहीं क्या हो। इनको लगता है कि जो देश की परिस्थितियां हैं उनके अनुसार नरेंद्र मोदी वापस आएंगे। भाई जी, नाम क्या है आपका? राजा नाम है मेरा। राजा राम जी, कहाँ के रहने वाले हैं? ब्यावर निवासी। अच्छा, ब्यावर के लोगों का मूड क्या है आगामी जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले उनको देख? जनता जनार्दन है साहब, ऊँट किस खबर बैठेगा कोई कह नहीं सकता। फिर भी एक मूड बन जाता है कि हाँ, ये अच्छा काम कर रहा है, या नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, या राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं, या प्रियंका गांधी आई है। ये सत्ता का माहौल है साहब, हर आदमी की अपनी अपनी चॉइस होती है, जो जैसा समझेगा वैसा करेगा। आप जब वोट देने जाते हो तो दिमाग में अच्छी पार्टी रहती है या फिर कोई अच्छा कैंडिडेट रहता है, क्या रहता है, काम रहता है? इसके लिए तो साहब देखते हैं हम अच्छा कैंडिडेट हो, जो शहर का विकास हो, देश का विकास हो। आपको क्या लगता है इस बार देश में जो माहौल है उसमें कौन नेतृत्व दे सकता है? मोदी जी, केवल मोदी जी, मोदी के अलावा कोई नहीं। ऐसा क्यों? मोदी जी में सब क्षमता है, सब निर्णय लेने की क्षमता केवल मोदी जी में है, मोदी के अलावा किसी में नहीं है। मोदी जी में निर्णय लेने की क्षमता है, ऐसा इनका मानना है। भाई जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम रामपाल है जी। रामपाल जी, क्या करते हो आप? मैं ऑटो चलाता हूँ। अच्छा, आप ऑटो चलाते हैं। आप बहुत सारी सवारियों को जब ले जाते होंगे तो उनकी पॉलिटिकल डिस्कशन भी होती होंगी, आप सुनते होंगे, तो पब्लिक का मूड क्या लगता है, पता क्या लगता है उससे कि इस बार लोकसभा इलेक्शन में क्या होने वाला है, ऐसा पता लगता है? लोकसभा चुनाव जो आ रहे हैं ना, जैसे मैं कट्टर कांग्रेस से हूँ, ठीक है ना साहब, मगर मैं भी यही चाहता हूँ नरेंद्र मोदी आवे, क्योंकि देश में ऐसे उसके बराबर का बड़ा कोई नेता है नहीं। अब नेता है तो या तो राहुल गांधी है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे जो प्रियंका गांधी अब आ रही है। बाकी उसके मुकाबले दमक नेता नहीं है। और जो आतंकवादी गतिविधियां जो अभी देश में हुई है और होती आ रही है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ओनली फॉर नरेंद्र मोदी है। दादा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हेमंत है सर, हेमंत। अहमद भाई, आपको क्या लगता है कि इस बार जो देश में चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव होंगे, तो देश का नेतृत्व करने वाला कैसा हो? देश का नेतृत्व करने वाला, देखो हमने इन 5 सालों में देखा है कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने हैं, जो होना चाहिए वो हुए हैं, जो 70 सालों में नहीं हुआ वो देखा है। जब देश के मर्यादा की बात हो, चाहे देश में युवाओं को रोजगार के संदर्भ में हो, मतलब एक सटीक निर्णय लिए गए। और सबसे बड़ी बात है कि पैसों के जो विकास फंड मिलते थे उसमें घोटाले होते थे, आज उस विकास फंड को तरीके से यूज किया जा रहा है, गरीबों के खाते में ऑनलाइन डायरेक्ट पैसा जमा हो रहा है। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के अलावा राहुल गांधी या ऐसा कोई विकल्प नहीं? नहीं, अभी वह भारत के अंदर नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है साहब। अच्छा, आपको क्या लगता है किसानों के लिए क्या वास्तव में सरकार ने काम किए हैं, नरेंद्र मोदी सरकार ने? और यदि राज्य सरकार ने काम किए हैं तो क्या ये सारी चीजें इलेक्शन में ध्यान में रखी जाएंगी? बिल्कुल रखी जाएगी। जो भी भाजपा का जो कार्य है उसके बारे में सारी जनता जानती है कि भाजपा ने क्या कार्य की थी। कांग्रेस केवल लोगों को गुमराह करके सत्ता में आ गई है, लेकिन 70 साल के उनके शासनकाल में जनता या शिक्षित आदमी अच्छी तरह से हम जानते हैं कि उन्होंने केवल जनता लोगों को आश्वासन दिए, काम नहीं किया। इनका जो भी काम है भाजपा का बिल्कुल प्रैक्टिकल है, रिकॉर्ड पे है, और जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए लोग समर्पित हैं। वो लोगों को गुमराह बेका करके कैसे भी करवा सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जो
भाजपा ने काम किया है, वो पुनः भाजपा ही केंद्र में सत्ता में आएगी। भाजपा ही केंद्र में सत्ता में आएगी। और लोगों से बात करते हूँ। ये आपका नाम क्या है? राधे श्याम कंसारा। राधेश्याम भाई, आप यूथ हैं तो क्या मानना है आपका कि इस बार तो ओनली फॉर मोदी। ओनली फॉर मोदी है? अच्छा भैया, आप वोट देते हैं? हाँ देता हूँ, आप, पहली बार देंगे या मतलब पिछली बार भी दे चुके हैं आप? फर्स्ट बार दे रहा हूँ वोट। ये पहली बार दे रहे हैं और देश के 93 करोड़ मतदाताओं में से ये वो मतदाता हैं जो पहली बार देंगे। और ये खुशी की बात है कि जो नए मतदाता जुड़े हैं उसमें राजस्थान के मतदाता सबसे अधिक है। तो आपको क्या लगता है, आप पहली बार देंगे, आप कोई पॉलिटिक्स का कोई चक्कर आपके साथ नहीं है, फिर भी आपको क्या लगता है कि देश का नेतृत्व कैसा होना चाहिए? देश का नहीं तो मोदी आना चाहिए भारत में। ये युवाओं की सोच आज। ये युवाओं की सोच है। आप पहली बार मतदाता है तब भी ये सोचते हैं? मैं यही सोचता हूँ कि मोदी जी आने चाहिए, क्यों काम अच्छा हो रहा है भारत में। मोदी जी आने चाहिए, ये इनका मानना है। एक और फल वाले भैया हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भैया नाम क्या है आपका? खालू नाम है सर, खालू राम मेसरी है मेरा नाम। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार देश में किसकी सरकार होनी चाहिए? मैं तो मोदी जी को पसंद करता हूँ सर। मोदी जी आने चाहिए, हमारे गरीबों का साथी है मोदी जी। अच्छा है, हमारे गरीबों का कुछ सहयोग भी करा है। अच्छा, और क्या खूबियां हैं मोदी जी में जिसके कारण आपको लगता है मोदी जी? गरीबों की बहुत सहायता करी है, लोन वोन दिलाए हैं, हमारे भी सहयोग करते हैं, बहुत अच्छा है। हम मोदी जी को ही पसंद करते हैं। ये मोदी जी को ही पसंद करते हैं। और भी हैं यहाँ पर, हाँ, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की सोच है उनकी इन इलेक्शन को लेकर। सरदार साहब, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सर मंगत सिंह मोनू। आपको क्या लगता है कि इस समय देश में किस तरह का नेतृत्व चाहिए? देश के अंदर सर जो बिल्कुल मजबूत नेतृत्व तो नरेंद्र मोदी है साहब। वो हम तो चाहते हैं कि वापिस नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने सर। वापस नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि प्रियंका गांधी आई है, यूथ है, अभी नहीं है, आकर्षण है लोगों में, युवाओं में, कांग्रेस को कुछ फायदा हो सकता है। तो आप लोग ऐसा सोचते हैं कि कांग्रेस को फायदा होगा? नहीं साहब, मैं देखो वो पुरानी कथाओं पे चला जाऊंगा, फिर आपके चैनल से कहूंगा कि ये पुरानी कथा आपने देखा होगा साहब कि हर जिसको भी किसी को मारने के लिए अपनी बहन को भेजा है, तो उसी तरह से प्रियंका गांधी को भेजा। लेकिन आपको पता है, होलिका को ले लो या दूसरी जो चीजें कपड़े आता है ना, तो उसके अंदर ये चीजें साबित हो रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। खाली इनको ये प्राचीन दंत कथाओं का कुछ उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन ये कहना इनका ये है कि प्रियंका गांधी की राजनीति में आने प्रियंका गांधी का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दादा, आपका नाम क्या है? प्रमोद शर्मा। प्रमोद भाई, क्या लगता है आपको इस बार देश में किसकी सरकार? इस बार देश में इस बार ही क्या, मैं तो कहूँ 20-25 सालों तक लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का कोई विकल्प ही नहीं है। सच बात तो ये है। अच्छा, क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि जब वो मई 2014 में जब उन्होंने शासन संभाला था, तो शासन संभालते ही देश के प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा। और वो इसी पद्धति, इसी सिद्धांत पर चल रहे हैं। वो कतई देश को न तो झुकने देंगे, नहीं देश को कभी मिटने देंगे। नरेंद्र मोदी न देश को झुकने देंगे, न देश को मिटने देंगे। इसलिए शायद इनका मानना यह है कि मोदी सरकार आनी चाहिए। दादा, आपका नाम क्या है? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र भाई, आपको क्या लगता है इस बार जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, तो ब्यावर की जनता का मूड क्या देख रहे हैं? ब्यावर की जनता तो नरेंद्र मोदी जी को चाहती है। कारण क्या है? नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे और ईमानदार इंसान है और देश का भला नरेंद्र मोदी कर सकता है। और हमारे राजस्थान के लोग तो यही कह रहे हैं कि टावर मांगे गोदी और देश मांगे मोदी। जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं उसमें देश का मूड, जनता का मूड, यहाँ पर इस चांगेड़ का या ब्यावर की जनता का मूड क्या लगता है आपको? सर, मैं मेरी बात करता हूँ। क्या आज मैं ये चाहता हूँ, आज मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने भारत का नाम ऊंचा किया है, सिर्फ 56 इंच का सीना के उन्होंने ये शब्द वर्ल्ड बोला नहीं है, आज पूरे वर्ल्ड को दिखाया है। क्या उसी तरह से मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले समय में हमारे देश का प्रधानमंत्री सिर्फ नरेंद्र मोदी हो और कोई नहीं हो। ओनली नरेंद्र मोदी, ओनली नरेंद्र मोदी। इनका मानना ये है कि नरेंद्र मोदी हो और केवल नरेंद्र मोदी हो। ये ब्यावर की जनता का मूड है। इस समय हम ब्यावर में जान रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर जनता का मूड। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद और जानेंगे कि जनता का मूड क्या है ब्यावर में। ब्रेक के बाद
बाद फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता का मूड। और इस समय हम आपको रूबरू करा रहे हैं ब्यावर की जनता के मूड से कि यहाँ की जनता क्या सोचती है कि इस समय लोकसभा इलेक्शन हो या होने वाले हैं इन मई में, तो जनता का मूड क्या रहेगा। भाई जी नाम क्या है आपका? गिरधारी अग्रवाल। गिरधारी जी क्या सोचते हैं, जनता का मूड क्या है, ब्यावर की जनता का मूड क्या है लोकसभा इलेक्शन को लेकर? लोकसभा में क्या है कि अभी कांग्रेस आएगी, ऐसा लगता है। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी जी आ गई है अब मैदान में, तो कांग्रेस आने की पूरी संभावना है। मतलब कांग्रेस प्रियंका गांधी के आने से राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों करेगी, और जो व्यापारियों का जो व्यापार धंधा जो चौपट हो रखा है उसको तरक्की मिलेगी। व्यापार धंधे को तरक्की मिलेगी, ऐसा इनका मानना है कि प्रियंका गांधी आ रही है। भाई आपका क्या मानना है, नाम क्या है आपका? सुरेंद्र जी। आपको क्या लगता है इस बार जो लोकसभा इलेक्शन है होने वाले हैं उसमें क्या जनता का मूड का? मोदी आएगा। मोदी आना, मोदी मोदी। अच्छा ऐसा क्यों लगता है कि मोदी? क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी आ रही है, कांग्रेस मौजूद। क्योंकि मोदी जो कर सकता है देश के लिए मोदी अच्छा कर सकता है। बाकी 70 सालों से ये कांग्रेस सरकार तो वैसे कुछ कर नहीं पाई है अभी तक, तो ऐसा ना ही आगे कर पाएगी। भाई जी आपका नाम क्या है? मैं नटवर पाराशर। अच्छा नटवर जी, आप काम क्या करते हैं? मैं एक्टर हूँ सर। एक्टर है, तो आपको लगता है कि इस बार जो मोदी ने जो किया वो सब सर चिढ़ के बोलेगा और इस बार भी उनकी पिक्चर बिल्कुल हिट हो जाएगी? देखिए, जिस तरह इजराइल छोटा सा देश होते हुए अपनी सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से काम करता है, तो हमारी जो पूर्व की सरकारें थी वो केवल चेतावनी देके छोड़ रही थी, उन्हें कहीं न कहीं भय था। लेकिन मोदी ने जो 56 इंच का सीना था वो उसको 58 इंच का कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान को शांति का मार्ग पसंद नहीं आया। तो हालांकि भारतीय भूमि का कहना है कि क्षमा वीरश आभूषणम, लेकिन जो कायराना हरकत करे और शत्रुओं पर अगर हिंसा की जाए तो वो हिंसा नहीं कहलाती। तो मोदी को निश्चित तौर पे अब आने वाले 10 सालों तक कोई हिला नहीं सकता है। वैसे ही बार बार क्षमा करना फिर वीरज से भूचड़म नहीं हो जाता। बार बार क्षमा करना का मतलब है कि आदमी कायर होगा। भाई जी नाम क्या है आपका? विष्णु लोंगानी। विष्णु जी क्या लगता है आपको इस बार की लोकसभा इलेक्शन में क्या होने वाला है? भाई जनता सब चेंज चाहती है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। अभी लहर जो चल रही है कांग्रेस की चल रही है और कांग्रेस को ही पसंद करती है। मोदी के राज में व्यापार खत्म हो गया है, दुकानदारों के बहुत फर्क पड़ा है। जो पहले काम होते थे कांग्रेस के राज में ले दे के हो जाते थे, और बीजेपी के राज में ले दे के भी नहीं होते हैं, खाते भी और गुर्राते भी है। व्यापार बहुत सुस्त है। मोदी जी को वापस लाना है इस देश के अंदर, वही एकमात्र नेता है, उसके अलावा कोई नेता ही नहीं है। आओ जी आपका नाम क्या है? मोहनलाल सुखाड़िया। आप सुखाड़िया जी, बड़ा जबरदस्त नाम है मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्यमंत्री भी रहे थे। आपको क्या लगता है कि इस बार लोकसभा इलेक्शन में क्या होने वाला है? ऐसा है मोदी तो जो जीत जाएंगे, इन्होंने हिंदुस्तान की सैनिक को सर्वप्रिय कर दिया, 7वें स्थान पे ले आई। हम उनको धन्यवाद देते हैं। हम उनको जिताने में जी जान जिस्म जान लगा देंगे और मोदी जीतेगा जीतेगा और जीतेगा। मोदी जीतेंगे 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 ऐसा इनका मानना है। कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे बात करते हैं। मैम एक मिनट, नाम क्या है आपका? अच्छा एक चीज बताइए, आप लोकसभा इलेक्शन है, वोट भी देते होंगे, तो दिमाग में सोच क्या होती है कि किस व्यक्ति को या किस पार्टी को वोट देना है? सही पार्टी को ही वोट देना चाहिए, जो अपने सबका ध्यान रखे, जो देश की सेवा करे, प्रजा का ध्यान रखे, ऐसा नेता तो चाहिए इनको। लालू जैसा आलू नहीं चाहिए, ये इनका कहना है। चलते चलते उन्होंने कहा। यहाँ पर एक और भाई है। भाई नाम क्या है आपका? भीम सिंह। भीम सिंह जी, आपको क्या लगता है इस बार देश में जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं उसमें जनता का मूड क्या है? ब्यावर की जनता का मूड क्या लगा? 101% बीजेपी, केवल नरेंद्र मोदी की वजह से बीजेपी। ऐसा पॉलिटिशियन, ऐसा राजनेता हिंदुस्तान ने ना आज तक देखा है ना देख पाएगा। अच्छा, ये जो ब्यावर है हालांकि अजमेर जिले में है, लेकिन ये राजसमंद लोकसभा क्षेत्र है, तो आपको लगता है कि जो आपके वर्तमान भाजपा के सांसद हैं उनकी पुनरावृत्ति हो सकती है, फिर से आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए ब्यावर के लिए। ट्रेन के स्टॉपेजेस थे, रानीखेत का स्टॉपेज यहाँ पर करवाया, आश्रम एक्सप्रेस का स्टॉपेज ब्यावर में करवाया, और भी कई ऐसे छोटे मोटे काम उन्होंने किए हैं, तो आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। देश के युवा, देश के लोग प्रियंका गांधी की वजह से कांग्रेस को मौका देंगे?
मौका तो क्या देंगे, जो नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। ब्यावर की जनता का मूड क्या है आगामी लोकसभा इलेक्शन? नहीं, हमारा तो मूड नरेंद्र मोदी के साथ है। सर्जिकल स्ट्राइक करवा के बहुत अच्छा काम किया है, जवाब दिया पाकिस्तान को। ऐसा नेता मिलता नहीं है, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, और ऐसे नेता को हम खोना नहीं चाहते। जिस तरह से पाकिस्तान यानी पीओके में आतंकी जो कैंप थे वहां पर जाकर उन्होंने स्ट्राइक किए हमारे एयरफोर्स के जवानों, उसके बाद ये मानस बन रहा है कि नरेंद्र मोदी के अलावा ऐसा काम कोई नहीं कर सकते। ब्यावर में हम और जानेंगे जनता का मूड। आइए किसी दूसरे क्षेत्र में चलते हैं। ब्यावर में हम जान रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या है, आइए जानते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? दिनेश कुमार बंसल। दिनेश भाई, क्या लगता है इस बार जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें जनता का मूड क्या दिख रहा है? जनता का मूड बीजेपी के पक्ष में है। ऐसा क्यों लगता है बीजेपी के पक्ष में होगा? यहाँ केंद्र में मोदी चाहिए, बाकी राज्यों में वाले कोई भी आओ। आपको क्या लगता है जो आपके यहाँ के सांसद हैं, राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में आता है, वो आप लोगों से मिलते हैं, आके मिलते हैं कभी? नहीं मिलते, नहीं मिलते कभी। तो आप लोग समस्याएं कैसे पहुँचाते हैं उन तक? समस्या से सरपंच को बोलते हैं, सरपंच करता है हमारी समस्या। यहाँ के सांसद इनको मिले नहीं है, और लोगों से बात करते हैं। भैया, नाम क्या है आपका? सतीश। अभी हमने कुछ लोगों से बात की, उनका कहना है कि जो आपके सांसद हैं, क्योंकि राजसमंद यहाँ से दूर है, तो फिर किस तरह से समस्याओं का मतलब निवारण हो पाता होगा, किस तरह से वो वहाँ तक पहुँच पाते होंगे आप लोग? वही तो है ना सर, हम यही चाहते हैं मोदी सरकार आवे तो अच्छा रहेगा केंद्र में। हमारे केंद्र में मोदी सरकार तो आई, लेकिन जब आपके सांसद आपको नहीं मिल रहे, तो फिर क्या सांसद में बदलाव होगा या परिवर्तन होना चाहिए? ऐसा सांसद हो? परिवर्तन तो होना चाहिए ना सर, ऐसा सांसद हो, परिवर्तन होना चाहिए। अभी हमारी जन सुनवाई नहीं हो रही है बिल्कुल भी। हम यही चाहते हैं कि मोदी सरकार आवे तो हमारी कुछ समस्याएं हल हो गए। नहीं, इनका कहना यह है कि मोदी सरकार तो आए, लेकिन सांसद ऐसा हो जो अभी इनसे दूर है, इनसे नहीं मिलता, वो इनको आके मिले, इनकी बात सुने, इनकी समस्याओं का निराकरण हो। बाबू जी, आपका नाम क्या है? आनंद सिंह। आनंद सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं? कालिंजर के। तो फिर जनता का मूड क्या है? अभी जो लोकसभा के इलेक्शन होंगे उसमें आप लोगों ने क्या सोचा हुआ है कि किसकी सरकार लानी है? वो तो अभी तय करेंगे, आएगी तो बीजेपी सर। हम तो मोदी जी को चाहते हैं। कारण क्या है मोदी जी के लाने के? मोदी जी देश में अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी देश में अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को परास्त कर रहे हैं। आए दिन सबकी जनता का आक्रोश है, हम तो मोदी जी को ही लाएंगे। हालांकि इनकी सांसद थोड़ी सी नाराजगी है, क्योंकि सांसद तक ये नहीं पहुंच पाते हैं और सांसद भी इन तक नहीं पहुंचते। तो इनका ऐसा मानना है कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार हो लेकिन सांसद कोई दूसरे हो। और लोगों से यहाँ बहुत सारे व्यापारी हैं, शायद आड़त का काम कर रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। एक लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं अभी, तो आप लोगों को लगता है कि इस बार देश में वापस नरेंद्र मोदी सरकार आ जाएगी या कोई बदलाव होगा? नहीं, नरेंद्र मोदी सरकार आनी भी चाहिए, ऐसे आनी चाहिए, यही सरकार आनी चाहिए ताकि वो देश का विकास हो सके और दुश्मनों से अपना लो ले सके। ईमानदार आदमी चाहिए हमें, ये ऐसे नहीं चाहिए जो अपने मतलब वो वाड्रा को जमीनें दिलवा दी, वो दिलवा दी, बंगले बना दिए लंदन में, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। एक चीज बता दी, क्या कह रहे हैं कि जानकारी आप लोगों को, जो आपके सांसद हैं राठौड़ जी, तो वो आप लोगों के बीच में आते हैं कभी? सांसद यहाँ के विधायक तो शंकर सिंह जी हैं, तो कभी आते हैं, सांसद आते हैं आप लोग भी? हमारे तो गांव में आए, कई बार आए, 10वीं तक स्कूल करवा दी, सब काम करवाया उन्होंने हमारे गांव में। अच्छा काम किया गांव में, अच्छा काम। इनका कहना है कि सांसद आते हैं, तो अब देश में सरकार किसकी चाहते हैं? हम बीजेपी की चाहते हैं। ये बीजेपी की सरकार चाहते हैं। और बाबू जी से बात कर लेते हैं इनसे। हाँ जी, नाम क्या है आपका? सोनलाल बंसल अग्रवाल। सोनलाल जी, आपको क्या लगता है आपके सांसद आप लोगों के बीच में आ गए यहाँ राजसमंद के? ब्यावर में तो कभी हमने देखा नहीं, शक्ल तक नहीं देखी, लेकिन फिर भी हम बीजेपी की ही सरकार चाहते हैं, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह में सब में हमको जो ये देखा इन्होंने मोदी जी में जितनी ताकत वगैरह है देश के विकास में सब में, तो हमको ये मोदी जी में ही नजर आता है। सांसद चाहे आए ना आए, लेकिन इन लोगों को मोदी जी चाहिए, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जैसी चीजों से ये खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं, लगता है देश का रक्षक कोई है। ये जनता का मोर्चा, और लोगों से हम बात करेंगे। आइए चलते हैं ब्यावर में। आप यूथ है ना, आपको क्या लगता है इसमें देश में किस तरह का नेतृत्व चाहिए? देश में सरकार बदलनी चाहिए और जो काम करे वो वाली सरकार आनी चाहिए। आपको लगता है कि इस समय बदलाव संभव है? प्रियंका गांधी या राहुल गांधी का जो भी नेतृत्व होगा वो कांग्रेस आई, बदलाव से ही जनता को परिवर्तन मिलेगा
और फिलहाल राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और बहुत अच्छा काम हो रहा है राजस्थान में। इनके हिसाब से कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में और काम भी अच्छा हो रहा है, मतलब एक कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात शायद इशारों में आप कर रहे हैं। और जी आपका नाम क्या है? कैलाश चटमंसल हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? सोने चांदी की दुकान करता हूँ और सबसे बुरा तो ये है कि आप MP की पूछ रहे हैं, सांसद की, हम तो उसका नाम भी नहीं जानते, शकल भी नहीं जानते। अच्छा, जो काम होता है तो ज्यादा से ज्यादा स्थानीय हमारे विधायक है उसको जाके बोलते हैं। नहीं, लेकिन विधायक तो राज्य सरकार के काम करवा सकता है, राज्य सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकता है। ऐसी कोई बात हो जो केंद्र से लानी हो, ट्रेन रुकाना हो, तो मतलब ही क्या है, कोई बोलता है जान शकल नाम ही नहीं जानते हो, हम क्या कर लेंगे। आज 4 महीने से बोलने में गटर का पानी पी रहे हैं, अब क्या करें, मजबूरी है, कुएं है नहीं यहाँ पे कोई, अब कहाँ से लाओ पानी, वही पी के मर रहे हम। अच्छा, यदि भाजपा उनको वापस रिपीट कर देती है तो फिर क्या होगा? इस सांसद को तो बेकार है, इसको लाना तो, और कोई बढ़िया पॉपुलर हो, किसी का नाम जानते हो, शकल जानते हो, कोई न तो मिलने आता है। आप बता, नाम ही नहीं जानते हो, जिसमें मैं खुद PG करा हुआ, एमको LLB करा हुआ हूँ और आज उसका नाम भी नहीं हमारे पास, शकल तो वो। ये दुकानदार हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन इनका आक्रोश इस बात का है कि जो यहाँ के सांसद है, राजसमंद लोकसभा क्षेत्र लगता है, ये उनका नाम नहीं जानते। नाम नहीं जानने का कारण कभी इन लोगों से संपर्क नहीं किया है। आज हम आपको रूबरू करा रहे थे राजसमंद लोकसभा क्षेत्र के ब्यावर की जनता के मूड से कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ की जनता क्या सोचती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी क्षेत्र की जनता के मूड से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।